शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण कर रहे हैं। भगवान की अगाध कृपा हमारे आप सभी के ऊपर बरस रहा है। भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की अनुपम कृपा है हम सबके ऊपर। तभी श्री रघुनाथ जी के ऐसे मनोहरिक चरित्र को हम आप सभी श्रवण करने को मिल रहा है। चाहे श्रवण करे या गाए, भगवान की कृपा से ही ये सब संभव है। अब जैसे ये कहते हैं शंकर भगवान जी को जब जिसके मुंह से सुनना होगा, जब सुनना होगा वो किसी से भी गवा सकते हैं, उस बेजुबान जीव से भी गवा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की ही कृपा है, उन्हीं का ही महिमा है। वो ही जब श्रवण करना चाहते हैं तो किसी से भी गवा देते हैं। तो इसीलिए आइए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। भगवान शंकर जी के जिसे श्री रामचरितमानस में कहे हैं, भगवान शंकर जी के चरणों में अगर आपको प्रेम नहीं है तो स्वयं श्री रघुनाथ जी का श्रीमुख वचन है इस ग्रंथ में, तो आपको कदापि श्री रघुनाथ जी की भक्ति मिल ही नहीं सकती, प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक शंकर जी का भक्ति आपको नहीं मिला हो तो भगवान रघुनाथ जी का भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए आपको शंकर जी को मनाना, उसे नंदी महाराज को मनाना। अब शंकर जी से मिलना है तो नंदी महाराज को मनाना। अब नंदी महाराज को कैसे मनाओ? जैसे किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जो नंदी महाराज जी रहते हैं उनको जाके बोलिए, हे नंदी महाराज, हम आपके चरण में आए हैं, आप बाबा से हमारी विनती करिए कि हमें श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति दे, उनकी भक्ति दे। तो नंदी महाराज जी बाबा के जब साथ में चलते हैं, जैसे महाराज से कह रहे थे, अब गाड़ी में अगर आप मालिक के पास जो ड्राइवर है, अगर उस ड्राइवर से आपने कुछ चीज़ बोले हैं और वो गाड़ी चलाते चलाते कभी बीच में मालिक को बोल भी सकता है कि फलाना ऐसे बोल रहा था, तो वैसे चीज आप जब नंदी महाराज जी को बोलेंगे तो नंदी महाराज जी अवश्य कभी ना कभी तो बोल ही देंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? आप जो नंदी महाराज जी मंदिर में बैठे हुए हैं उसको तो आप बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं, नहला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, दिया दिखा रहे हैं, प्रसाद लगा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं। असलियत में क्या? उस कॉलोनियों में जूठा खा रहे, पत्तल खा रहे, कूड़े खा रहे। कैसे
अभी तक तो वो भगवान करके पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो खाएगा ही नहीं कुछ। अब बाहर क्या करें, वही नंदी महाराज है, उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। कूड़े, आपके कूड़े बाल्टी में वो ताक रहा है वहाँ डस्टबिन के पास कि कब आप आए और अपने पॉलीथीन में बांध के उस सब्जियों के छिलके को बांध के वहाँ डाल के जाए और वो पॉलीथीन से मत खाए। ये आप क्या कर रहे हैं? इसमें पुण्य कमाएंगे? कभी नहीं हो सकता, उल्टा दोष लग रहा है आपको। आप कितने भी मंदिर जाइए, मंदिर में जब नंदी महाराज जी के पास आप जाते तो नंदी महाराज जी यही सोचता है, ये वही व्यक्ति है। कल जब मैं इसके द्वार पे गया था, वो झूठा चीज ला के खिला दिया मेरे को, और ऊपर से डंडा उठा के मारता है, पानी फेंक देता है। बीमार पड़ा था तो पूछा ही नहीं। ये आपका मंगल किसमें है? उनके प्रति ऐसे अनादर, तो शंकर भगवान से आप प्यार कर रहे हैं, उनके वाहन को अनादर कर रहे हैं। नंदी महाराज जी एक उपाय है जो भगवान शंकर जी की उस भक्ति को आपको दे सकते हैं। और जब शंकर जी की भक्ति वो दे सकते हैं तो शंकर जी को समय नहीं लगता है, वो तो मुफ्त में श्री राम जी की भक्ति आपको दे देते हैं। तो इसीलिए आपको जो आपके सामने जो नंदी महाराज, गोवंश, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जीव घूम रहे हैं, उनकी सबकी आपको आदर करना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा। पॉलीथीन से उनको दूर रखिए, डेयरी के प्रोडक्टों से दूर रहिए, दूध रहिए दूध। नहीं तो उसमें उस गौ माता का ऊपर कितना क्रूरता हो रहा है। आप किसी डेयरी में जाकर देखिए कि वहां मेल बछड़ा कहाँ है, वो सब कहाँ गए, कहाँ है वो? इतने साल से आपका डेयरी चल रहा है तो उसमें मेल बछड़ा सब कहाँ गए? और जो दूसरा जो दूध है, उस दूध को जाकर देखिए किस पोजीशन में निकाला जाता है। इंजेक्शन लगा दिया जाता है और पूरा का पूरा निकाल दिया जाता है। और मांस खाने वाले को ये भी बता रहा हूँ, जिस मांस के पास आप खड़े हो खाने के लिए, आप यही सोच लीजिए कि आपके घर में जो बच्चा है, आपका एक बच्चा है जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, वो है, क्या आप उसको मार के खा जाओगे? तो वैसे ही वो जीव है, वो बोल नहीं पाएगा। आपके शरीर के अंदर वही जीवात्मा है, तो आप मनुष्य है, उसके अंदर भी वही जीवात्मा है, तो आप क्या कार्य सोचिए, तो उसमें कितना पाप आपको हो रहा है। करोड़ हजार जन्म आपका यहीं भी धरती पे कट जाएगा, कीड़े मकोड़े क्या क्या बनोगे, कल्प कल्प तक का वहां नरक का यातना भोग, कल्प कल्प तक। तो इसलिए आप सभी से मेरा विनती है, आप इन सभी जीवों के प्रति दया भाव रखिए, उनकी सेवा सच्चे मानव भाव से करिए। आप एक चीज सोचिए कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली, अब ये क्यों नहीं सोच रहे हैं ये नारायण है? जैसे नामदेव जी वाला कल जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर नामदेव जी कुत्ता ही समझते हैं तो क्या नारायण का दर्शन हो पाता? जब कुत्ता रोटी को लेके भागा तब नामदेव जी जब उसके पीछे घी का डब्बा लेके भागे, और क्या वो कह रहे हैं, कन्हैया सूखी रोटी मत खाओ, रुक जाओ, मैं उसमें घी लगा देता हूं फिर खा। तो वो प्रेम है, तुरंत वही प्रकट हो, भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं कहीं पे भी। जिसे आतुर भावना के अंदर आप बुलाते हैं, पुकारते हैं, वो तुरंत वहां पहुंचते हैं, चाहे वो नंदी के वेश में हो, चाहे किसी भी जीव के वेश में। इसीलिए अपने से जो अपराध आप जानबूझ के कर रहे हैं, उस अपराध से अपने आप को बचाइए। और बार बार की तरह फिर ये कहूंगा, अपने जो बच्चे हैं उन बच्चे को भगवान से जुड़िए, ग्रंथों से जुड़िए। जब ग्रंथों से जोड़ोगे तो आपके जाने के बाद आपकी श्राद्ध क्रिया कर पाएगा,
नहीं तो वो खत्म है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपके वंश में कोई भक्त बने तो अभी से उसको ग्रंथ पकड़ाइए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। उसको वो शिक्षा दीजिए जिसमें वो संस्कार अपना बनाएगा, अपने साथ साथ कईयों का संसार बना सकता है, संस्कार दे सकता है। पढ़े लिख कर सिर्फ जानकारी हासिल होता है, सिर्फ जानकारी ही मिलता है। असली संस्कार तो हमारे ऐसे महान ग्रंथ उपनिषद वेद पुराणों में वो देते हैं। अगर आप पिता माता होके आप भी ग्रंथों से दूर हो तो सोचिए आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे। वो ये पिता माता का चरण छू के आशीर्वाद करो और पिता माता का एक भी बात ना सुनो, तो आपके बच्चे भी वही करेगा कल के लिए। तो इसीलिए आप इसको अन्यथा ना ले और इसको ऐसे मत सोचिए कि ये सब ऐसे ही बोला जाता है, यही सच है। आने वाला समय में उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बच्चे जब तक भगवान ही नहीं जानेंगे तो क्या करेंगे। आपके घर में जो आज भगवान का पूजा कर रहे हैं, आने वाले समय वो कहीं मंदिर में होगा या कहाँ होगा कोई ठिकाना नहीं है। कौन पूजा करेगा? नहीं करेंगे कोई, क्योंकि आपने उनको भगवान से ही दूर रखे हो। और जब वो आप खुद विमुख रहे, दुख कष्ट सहे और यहाँ से जाने के बाद नरक का यातना सहो, और आप अपने बच्चों को क्या देके जा रहे हो? वही। इसलिए विमुख मत हुई। उसी के ऊपर महाराज श्री कहते हैं कि एक बार एक शिष्य ने मन में संकल्प किया कि आज अपने परछाई को मैं हरा दूंगा। बोला और चलता गया, परछाई आगे आगे ये पीछे पीछे। अब ऐसे चलता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया, अब परछाई आगे ही रहे। तो अब वो आया तो क्यों के बैठा हुआ था और गुरुदेव भी उसी टाइम में आए और गुरुदेव ने बोले, पूछे, अरे बेटा क्या हो गया, ऐसे उदास क्यों हो? बोले, गुरुजी आज मैंने एक मन में लिया था कि आज परछाई को हरा दूं, लेकिन परछाई आगे आगे ही रहा। बहुत कुछ किया लेकिन वो नहीं किया। गुरुजी बोले, बाबू आपको कुछ नहीं करना था, आप जहां खड़े थे बस आपकी दिशा सूर्य की ओर कर देना था। आपकी मुख की दिशा जो है सूर्य की ओर कर देते, परछाई वही का वहीं पीछे चला जाता। तो इसको कहने का मतलब क्या है? आप भगवान से पीठ करके भाग रहे, जहां हो वहीं खड़े हुए भगवान की ओर ताकिए और वहीं बोलिए कि अब मैं तेरे शरण में आया हूं और मार या तार जो भी करो अब तुम करो। एक कदम भगवान की ओर बढ़ाइए, 60 कदम आपके लिए वो चल के आने के लिए तैयार है। जिसे कल बोल रहा था, भगवान से ऐसे ऐसे चीज जिसको जिद तो करो, जिद ही नहीं कर रहे हो। भोजन खिलाइए उनको, प्रेम से जो भी करोगे सब चीज सुनने के लिए तैयार है। भगवान को बुला के आनंद कंद, आनंद के सागर है, उनके पास दुख तकलीफ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। लेकिन जब कुछ विपत्ति आता है तो भगवान के दोस्त चला जाता है। लेकिन उस विपत्ति का कारण भी आप जीवन में जब तक ऐसी विपत्तियां नहीं आएगा, आप भगवान को ही याद नहीं करेंगे। कितना भी टेढ़ा व्यक्ति क्यों ना हो, भगवान को कितना नाम मानने वाला, जब वो ऐसे घड़ी संधि मुहूर्त में फंसता है तो वो उन्हीं को ही भजता है, उसके पास विकल्प खत्म हो जाते हैं। तो आज हमारे पास, आपके पास विकल्प है। हमें भगवान की शरण में रहना है, इस जगत के लोगों के शरण में रहना। वो परम पिता है, परमेश्वर है, हम उसके संतान हैं। बस जब हमें डर लगे, जैसे एक छोटा बच्चा बोले डर लगे तो उसके पिता उसको तुरंत पकड़ लेता है। तो भगवान से भी कभी ऐसे हो, वो पिता है, आप बाहें पकड़ लेगा वो, हम पकड़ेंगे छोड़ सकते हैं, वो नहीं छोड़ेगा।
जैसे उस दिन कथाओं में महाराज श्री कह रहे थे, एक पिता एक छोटे बच्चे को, कथा श्री रामचरितमानस कथा चल रहा है तो 9 दिन तक उस बच्चे को लेके आए। जब जिस दिन समाप्त का दिन था, विश्राम दिन था, विराम का दिवस था, उस दिन उस बच्चे को लेके उस दादाजी ने निकले तो बच्चा ने बोला कि दादाजी आप मेरा हाथ पकड़िए, और जैसे आपने मुझे लेके आए हैं, तो दादाजी बोला पिताजी जैसे आपने मुझे इसमें कथा में लेकर आए हैं, जिस दिन आप वृद्ध हो जाएंगे मैं भी आपको लेकर आऊंगा, और मेरा हाथ इसीलिए पकड़े, मैं पकड़ू तो छोड़ सकता हूं, आप पकड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे। तो इसका कहने का क्या है, भगवान से यही कहिए, भगवान को मत पकड़िए हाथ, भगवान को अपनी बाहें पकड़ा दीजिए। हम पकड़ेंगे तो छोड़ सकते हैं, वो पकड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। इसका ये कर देखिए, जब हनुमान जी, श्री हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी मिले, तब वो जब उनको सुग्रीव जी के पास लेके जाना था, तब हनुमान जी बोले भगवान मेरे पीठ पे बैठिए। बोले अरे पीठ पे कैसे बैठेंगे? बोले नहीं भगवान आप मेरे पीठ में बैठिए। बोले क्यों? बोले भगवान मैं अगर आपको पकड़ूं हो सकता है छोड़ सकता हूं, जब आप पीठ पे बैठ कर मेरे को पकड़ेंगे। सोचिए ये सब भाव है, ऐसे भाव जब तक मन में नहीं आएगा, सोचिए भगवान के चरणों में कैसे प्रेम बनेगा। तो इसीलिए मेरा शब्दों में त्रुटियां हो सकता है, आप उसको ना धरिएगा। भगवान शंकर जी की कृपा से आप तक का ये पहुंचा रहा हूं, मेरे में ऐसा बुद्धि नहीं है। जो भी आप तक का जा रहा है ये भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी का ही, जो सुनना चाहते हैं, जो सुनाना चाहते हैं, वही कर रहे हैं। तो आइए आज के प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम मया सबु जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये सभी भाव और भक्ति के साथ श्रवण करते हैं। जय सीता। भुजबल विश्व वस्त्य करी राक्षसी को न सुतंत्र, मंडलीक मुनि रावण राज करे निजमन। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव जच्छ गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीती भरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर। देवता यज्ञ यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की
कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहे हो, सो सब जनु पहले ही करी रहे हो। प्रथम ही जिन्न कहूँ आय सुदिन्ह, तिन कर चरित सुनहु जो किन्ह। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नान रूप धरही करि माया। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दिज पावही, नगर गाँव पुर आगि लगावही। सुभाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। नहीं हरि भगति भग यज्ञ तप ज्ञान, सपन हूँ सुनिय न वेद पुराना। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञान, सपने हूँ सुनिय न वेद पुराना। सपने न सुनिय न वेद पुराना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाद ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालने में तनिक भी देरी नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाद से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुन। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेक प्रकार के रूप धरते थे। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे हुए, वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। ना हरि भक्ति थी, ना यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जय जप जुग बीरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठी धावही रहे न पावही। धरी सब घालई खीसा, अस भ्रष्टाचारा भा संसार धर्मा। सुनिय नाही काना, तेहि बहुविधि त्रासहि देश निकासहि। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। जप, योग, विराग्य तथा तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता, उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबकी पकड़ कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरनी न जाई अनिति घोर निशाचर जो करही। हिंसा पर अति प्रीति तिन्न के पाप ही कबने निमित। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है, उनके पापों का क्या ठिकाना। मास पारायण छठा हविषा। बाड़ खल बहु चोर जुआर। जे लंपट पर धन परधार। माँ नहीं मातु पिता नहीं देव। साधु न सन करवा वहीं से। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह चरण भवानी, ते जान हूँ निश्चर सब प्राणी। अतिशय देख धर्म के ग्लानि, परमस विध धारा कुलानी। गिरि सरि सिंधु भारत नहीं मोही।
जस मोहि करिय एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयवीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि हारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। काहू ते कछु काज न होई। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर जी कहते हैं, मेरी माता भवानी जी से, हे भवानी, जिनके ऐसा आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो। वह सोचने लगे कि पर्वतों, नदियों और समुद्र का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है और रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम ना बना। सुरमुनि गंधर्व मिलिकर सर्प के विरंची के लोका। संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोर कछु न वसाई। जा करिते दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल विचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी अवश्य नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर, कह विरंचि हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर, प्रभु भन जही दारुण। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण कर। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे तुम्हारे कठिन विपत्ति का नाश करें। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पूर वैकुंठ जान कह कोई, कहु कह पय निधि बस प्रभु सोई। जाक हृदय भगति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तिहि रीति। थे ही समाज गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होई में जाना। देश काल दिशि विधि से माही, कहो सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जगमय सब रहित विराग, प्रेमित प्रभु प्रकट जिम जागी। आगी घोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए ताकि उनके सामने पुकार फरियाद करे। कोई वैकुंठपुरी जाने का कहता था और कोई कहता था कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करता। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहां उसके लिए सदा उसकी रीति से प्रकट होते हैं। भगवान शंकर की मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही। मैं तो यह जानता हूं कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है, प्रेम से भी प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि व्यापक रूप से सर्वत्र व्यापक। परंतु जहाँ उसके लिए अरणी मन्यता आदि मतलब साधन किए जाते हैं, वहां प्रकट होती है।
इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई। तो सुनी विरंची मन हर्ष तन पुलक नयन बह नीर, अस्तुति करत जोरी कर सावधान मत दीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्र में प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाला भगवंता, कोद जहितकारी जय सुरारी सिंधु सूत प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरमु न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतितं चरित पुनीतं माया रहितं मुकुंदा, जेहि लगी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर धावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा, सो करऊ अगारी चिंता हमारी जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरू था, मन क्वच क्रमवाणी छाड़ी सयानी सरन सकल सुरजू था, सारद सृषि से सारिषय शेषा जा कहूँ को नहीं जाना, जिहि दिन पियारे वेद पुकारे द्रवौस श्री भगवाना, भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा, मन मन नाथ पद कंजा। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं और कहते हैं, हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मण का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वही हम पर कृपा करे। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करिए करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अजेय इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुण के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुणारूप ब्रह्म विष्णु शंकर रूपी बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादन कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधीले, हम ना भक्ति जानते ना पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं,
हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। माता सरस्वती जी, वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल, सब प्रकार से सुंदर गुण के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमल मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जय जय श्री सीताराम, जानी सबय सूर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह, गण न गिरा गंभीरा भई हरनि शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह के हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को यहीं भी विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान शंकर जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा हुई तब मिलेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुरभूप। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।